दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट से जाके जितने भी वीडियो हैं सारे सब्जेक्ट का वीडियो एमसीक्यूज़ वगैरह जितने भी सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ पढ़ाया गया तो आप लोग वहाँ पे जाके देखेंगे। और सिर्फ एमसीक्यूज़ को सिर्फ पढ़ाया नहीं गया बल्कि वहाँ पे कुछ अलग तरीके से और ट्रिक के माध्यम से मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया गया है और बनाया गया है। और कैसे मतलब कोई भी क्वेश्चन को सोचते हैं और कैसे एलिमिनेट करते हैं तो उसी पे है। और कैसे यूपीएससी स्टाइल में, जैसे कभी कभी होता है कि यूपीएससी स्टाइल में कैसे क्वेश्चन को सोचते एलिमिनेट करते, तो कुछ उसी तरह का एमसीक्यू सब पढ़ाया गया है। आज के वीडियो के कड़ी में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों लक्ष्मीकांत का जो हम लोग सीरीज कर रहे थे उसी में आज हम लोग निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, यानी इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो कि संवैधानिक आयोग होता है एक तरह से देखा जाए तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आयोग है। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, संवैधानिक आयोग, निर्वाचन आयोग को। तो चलिए दोस्तों, और पॉइंट फॉर्म में पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर आपको कई पेज में बटा होता है जिसको पढ़ने में आप बोरियत फील करेंगे, कभी कभी बार बार नहीं पढ़ेंगे, उसी को सारे को समेट दिया गया पॉइंट वाइज फॉर्म में इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उससे पहले कुछ मोटिवेशन कोट आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जब आप यूट्यूब पे मेरे वीडियो को सर्च करेंगे लकी ट्रिक लक्ष्मीकांत पॉलिटी, तो कुछ इसी तरह का आएगा। और चैप्टर वाइज सभी पे चैप्टर लिखा है, तो आप वहाँ से जाकर, जैसे ये 38वां चैप्टर है, 38 चैप्टर है निर्वाचन आयोग, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं लक्ष्मीकांत का राज व्यवस्था जो है दोस्तों पॉलिटी, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। क्या है? अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। अस्थायी और स्वतंत्र निकाय कहने का मतलब है दोस्तों, इस पे किसी का बर्डन नहीं होता है। ये अपने अनुसार काम करता है। इस पे किसी का बर्डन नहीं होता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। ये स्वतंत्र मतलब है ये अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, ये अपने से काम करती है। इसका गठन दोस्तों संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। अगर आप लोगों को पूछे कि निर्वाचन आयोग क्या है, तो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। अब देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन तो कर लिया गया, लेकिन आखिर इसका प्रावधान किस में है? तो भाग 15 में है। संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324। जैसे ही दोस्तों अनुच्छेद लग गया और भाग लग गया, तो समझिए ये जो आयोग हो गया, ये कौन सा आयोग हो गया? संवैधानिक निकाय। तो पूछ भी देता है कि निर्वाचन आयोग जो होता है वो क्या होता है? संवैधानिक निकाय है या संविधानेतर निकाय है? वर्ड पे गौर करिएगा। संविधानेतर जहाँ लिखा रहता है नेतर, संविधानेतर मतलब क्या? ये संविधान से रिलेटेड नहीं है, ये निगेटिविटी की बात करता है संविधानेतर। और संवैधानिक रहेगा तो सिर्फ रहेगा संविधानिक आयोग। ये संवैधानिक आयोग है क्या? तो हाँ, ये संवैधानिक आयोग है। तो निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। अब आगे पॉइंट पे चलते हैं, संसद। और देखिए निर्वाचन आयोग अब क्या किसका किसका चुनाव संपन्न कराती है? तो ये संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। देखिए संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी इन पर सौंपी गई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि राज्य में जो चुनाव होते हैं जहाँ सीएम चुने जाते हैं, उसका चुनाव कौन करता है? तो उसका भी चुनाव करता है कौन? निर्वाचन आयोग ही करता है। इसीलिए ये राज्य विधानमंडल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये राज्य चुनाव से संबंधित होता है। आप लोग सोच रहे होंगे पंचायत चुनाव अभी हाल में बिहार में होने वाली है, तो पंचायत चुनाव कौन आखिर कराता है? तो पंचायत चुनाव से कोई लेना देना नहीं है निर्वाचन आयोग का। पंचायत चुनाव कौन संपन्न कराती है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग। जिस राज्य में पंचायत चुनाव होते हैं वहाँ का राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है, वो संपन्न कराती है। अब आगे के पॉइंट में चलते हैं। ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये आयोग पंचायतों और निगमों चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं। जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसको भी पॉइंट फॉर्म में मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो आयोग जो है वो पंचायतों और निगम चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त से मिलकर बना होता है। अब देखिए आयोग का फॉर्मेशन देखिए क्या होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बना होता है। और इन सब की नियुक्ति कौन करता है? चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो और या अन्य आयुक्त हो, तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक। अब देखिए
राष्ट्रपति तो नियुक्ति करती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनके सदस्यों की, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति देखिए अब क्या करता है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर क्या करता है, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि निर्धारित करने का अधिकार किसको है, तो वो है राष्ट्रपति को। अब चलते हैं आगे। 1950 से लेकर 1989 तक, यानी 1950 से 1989 तक आयोग एक सदस्यीय था। जरा गौर करिएगा आप। अब आपको क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी क्या करती है, कभी कभी क्वेश्चन को इस तरह घुमा के पूछेगी कि आपका मतलब यही यूपीएससी के एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में फ़र्क होता है। यहाँ पे डीप नॉलेज चाहिए तो पूछ देता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना के कि निर्वाचन आयोग जो है वो शुरुआत से ही क्या था, 3 सदस्यीय था। क्या ऐसा था? नहीं न था, क्योंकि निर्वाचन आयोग ऐसा नहीं न था, 3 सदस्य शुरुआत से ही नहीं था। देखिए 1950 से 1989 तक आयोग जो था वो पहले 1 सदस्यीय था 1950 से 89 तक, लेकिन मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद, यानी 21 से 18 वर्ष कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। यानी 1989 के बाद से क्या किया, आयोग में 2 अन्य सदस्यों की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। अब एक पॉइंट और देखते हैं। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को जो है वो बीच में समाप्त कर दिया गया था। यहाँ गौर करिएगा, 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 1993 से अब तक, यानी प्रेजेंट में 2021 तक जो अभी देख रहे हैं आप लोग, अक्टूबर 1993 से 3 सदस्य यानी 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त की नियुक्ति अभी तक जारी है, यानी 1993 से। तो काफ़ी फेरबदल हुई इसमें, सदस्यों को लेकर कन्फ्यूजन हुआ, मतभेद हुआ। फाइनली अक्टूबर 1993 से अब आयोग 3 सदस्यीय है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तीनों के वेतन, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? तो तीनों के वेतन भत्ते होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को वेतन मिलता है उसी के समान होते हैं। तो इसीलिए इसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है तो इसका सैलरी भी काफ़ी ऊंचा पद से रिलेटेड ही होगा। तीनों में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर फैसला लेता है। तीनों में अगर मतभेद होता है तो आयोग क्या करता है, बहुमत के आधार पर फैसला लेता है। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त में अगर मतभेद होगा तो आयोग बहुमत के आधार पर फैसला लेगा, यानी 2-1 से बहुमत को चुना जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कार्यकाल को लेकर कह रहा है। कार्यकाल जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर 6 वर्ष पहले पुर जाए या 65 वर्ष जब भी पुर जाए तो इनको ये होता है। तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। किसका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। और अन्य आयुक्त 2 होते हैं, यानी 2 अन्य आयुक्त होते हैं, इनकी कार्यकाल कितनी होती है, 6 वर्ष और 62 वर्ष। वर्ष तो दोनों का 6 वर्ष होगा, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 65 वर्ष होता है और अन्य आयुक्त का जो उम्र होता है वो कितना होता है, 62 वर्ष होता है। तो ये डिफरेंस भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्य तीनों की जो होती है वो कार्यकाल होती है 6 वर्ष 65 वर्ष, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अन्य आयुक्त की होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष। तो इसको भी काफ़ी ध्यान में रखेंगे। लक्ष्मीकांत पॉलिटी चाहे कोई भी सब्जेक्ट को जब तक डीप में और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा और एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से देखा जाता है। तो कार्यकाल की सुरक्षा मुख्य चुनाव आयुक्त को प्राप्त है। देखिए अब यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कार्यकाल की जो सुरक्षा है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को प्राप्त है, अन्य आयुक्तों को नहीं प्राप्त है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हटाने की प्रक्रिया, हम लोग नियुक्ति से लेके सारी चीज़ देख लिए। अब है निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यहाँ पे देखना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह हटाया जाता है। अर्थात दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अन्य आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाता है। अब देखना है अन्य आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो आप लोग देख ही लिए हैं ऊपर में इस पॉइंट में कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह हटाया जाता है।
और यहाँ ध्यान रखना है कि अन्य आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है। यानी अन्य आयुक्त को क्या किया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त में, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों जितने भी लक्ष्मीकांत में हम लोग इस सीरीज को शुरू किए, जितने भी चैप्टर है आपको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में और पॉइंट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, हम लोगों ने तो ये देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ता संविधान में क्या है, निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सभी पे क्वेश्चन बनेंगे। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की जो है वो क्या है, अहर्ता निर्धारित नहीं की गई है। तो आप लोग ये भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। देखिए, संविधान में सेवानिवृत्ति यानी आप संविधान में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं निर्वाचन आयुक्त से, तो सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर क्या है, रोक नहीं लगाई गई है इनको। और भी कई पोस्ट हैं जिसमें रोक लगा दी जाती है, लेकिन नहीं। तो यूपीएससी में जब आप लोग मेंस का जो आंसर लिखते हैं तो उसमें जो निर्वाचन आयुक्त के लिए आलोचना की जाती है, तो एक आलोचना ये भी की जाती है कि सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों के सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई जाती है। तो एक आलोचना ये भी शामिल किया जाता है मेंस की राइटिंग में अगर आप लोग लिखते हैं तो। अब देखते हैं, राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है संघ की भावना यहाँ पे जागृत होती है। क्या कह रहा है कि राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत चुनाव कराती है, तो उसकी सहायता भी कौन करती है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करती है। तो यहाँ पर ये भूमिका हमारे संघवाद को दर्शाती है कि हम लोग मिलजुल कर कोई भी काम करते हैं। अब देखना है कि पूछ दिया जाता है कि चुनाव को निरस्त कब किया जाता है, किस किस केस में किया जाता है। तो कहा जाता है कि बाहुबल, यानी कोई बाहुबल जब बूथ सेंटर पे आके या बूथ कैप्चरिंग कर लेता है तो क्या हो जाता है, उससे चुनाव रद्द हो जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग बेसिक तो करने के बाद अगर इस पर अगर हम लोग MCQs पढ़ लेंगे तो सारे बेसिक क्या हो जाएगा, हम लोगों को मतलब एक तरह से हमारे मतलब मन मस्तिष्क में छप जाएंगे कि वाकई में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो। तो चलिए दोस्तों MCQs करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था बेसिक में, पॉइंट फॉर्म में क्या पढ़ा था, तो अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। और भाग मैंने क्या बताया था, भाग कितना, 15। तो भाग तो यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान में रखेंगे। अब कह रहा है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग। देखिए, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्यालय जैसी संस्थाओं को कौन सा एक लक्षण समान है। यानी इन सभी जितने भी आयोग अभी आपने देखा है उनमें कौन सी एक संविधान है, तो ये समान क्या है, तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब देखिए B नंबर में जो मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ क्या लिखा है, संविधानेतर मतलब होता है कि संविधानिक आयोग नहीं है। तो ये भी कभी कभी इस टाइप के वर्ड भी कन्फ्यूज़न करते। तो संविधानेतर, देखिए नेतर में ही लगा है, नेतर मतलब नहीं, नेतर। तो ऐसे करके संवैधानिक आयोग नहीं होता है, तो उसका मतलब यही होता है। तो 8 का क्या आंसर होगा, D। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो होता है यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, हम लोग कई बार पढ़े हैं। अब चलते हैं आगे। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष ऑब्वियसली है कि निर्वाचन आयोग के चीफ होंगे यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम पारित किया गया था। तो ये अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों, 1994 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों।
महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर कुछ आते हैं उसमें भी पहली बार लग जाता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1926 को, यानी 1926 को जो है वो पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। पहले महिलाएं चुनाव नहीं देती थी इससे पहले। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या कर दी गई, तो ये कर दी गई 18 वर्ष। आप लोग को जानते होंगे 1989 में जो है कौन-सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत 21 से 18 कर दिया गया, तो 61वां संशोधन अधिनियम जो है वो किया गया था, जिसके तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस ईस्वी में किया गया? देखिए क्वेश्चन को कई तरह से पूछ देगा और सभी तरह से हम लोगों को तैयार रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कंपटीशन इस तरह से बढ़ रहा है कि हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर से दिक्कत हो जाए, क्योंकि कई फॉर्म में अगर क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है तो कई फॉर्म में हम लोग को भी अपना ये समय देना पड़ेगा। अब चलते हैं भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, तो यही सेम रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है। तो ये है 18 वर्ष। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो हैं वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, सुकुमार सेन। अब देखिए यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि मैंने अभी बताया था, पदावधि मतलब कार्यकाल ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो, और अन्य आयुक्त में मैंने क्या बताया था 6 वर्ष और 62 वर्ष। ईस्वी तो वर्ष तो दोनों में सेम ही होगा 6-6 वर्ष, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त में 65 वर्ष और अन्य आयुक्त में 62 वर्ष, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये देता है राष्ट्रपति को। अब आगे चलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत कैसे किया जाता है, पदच्युत मतलब होता है दोस्तों पद से हटना या हटाना। तो उनको कैसे हटाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। और यू कहे, अगर ये ऑप्शन न देकर कहे, दूसरा ऑप्शन इसके बदले में दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह इनको हटाया जाएगा, तो आप लोग उसमें भी आप लोग टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटाया जाता है, तो आप लोग डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो चुनाव आयोग से संबंध इसमें से किसका नहीं है हम लोग देखेंगे। तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये क्या है, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। बाद बाकी चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने, ये सभी कार्य है, लेकिन चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये इनका काम नहीं है। अब चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो निर्वाचन आयोग का काम क्या नहीं है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ दिया है। तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, ये इनका काम नहीं है। बाद बाकी ऊपर का काम इनका है, चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखें तय करना, क्योंकि अनाउंसमेंट यही करते हैं, चुनाव की निष्पक्षता भी बनाए रखना इनका काम है, लेकिन चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना इनका काम नहीं है। तो इसीलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था किसको है, राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कार्यकाल कौन निश्चित करता है, तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल जो है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त और कार्यकाल जो है वो कौन निश्चित करेगा, ये करेगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट में, इसमें इतना ही एमसीक्यूज हम लोग रखते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने बेसिक करके फिर इस पे एमसीक्यूज कर लिया तो हम लोगों के दिमाग में सेट हो। कुछ इसी तरह से अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। और चैनल आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।